अस्सलामुअलैकुम। SZB न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम बरकत रमज़ान में एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत हूँ। मैं हूँ मुफ्ती मोहम्मद फैसल हयात नक्शबंदी। पिछले प्रोग्राम को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और उसमें कुछ सवालात पूछे गए, तो उसमें से एक अहम सवाल था और जिसकी अब ज़रूरत भी है, वो है सदका फ़ितर और रोज़े का फ़िदिया। तो मैंने सोचा आज इस बारे में बात की जाए। तो सदका फ़ितर दरअसल ये रोज़ों का सदका है, यानी हम जो रोज़े रखते हैं उसमें कमी कोताहियाँ हो जाती हैं, तो ये सदका फ़ितर उसका कफ़ारा बन जाता है। और ये साहिब निसाब पर लाज़िम है। जो साहिब निसाब हो, यानी जिसके पास 7.5 तोले सोना, ये इसकी मालियत का सामान, या 52.5 तोले चांदी, ये इसकी मालियत का सामान, ज़रूरियात ज़िंदगी, असल ज़रूरियात, हाजात असलिया से फालतू हो, तो उस पर सदका फ़ितर वाजिब है। और सदका फ़ितर घर का सरबरा अपनी तरफ से और अपने सब ज़ेर किफ़ालत अफराद की तरफ से अदा करेगा, यानी जो जो उसके ज़ेर किफ़ालत आता है उनकी तरफ से अदा करेगा। अब जो बच्चे बड़े हों, जो अपने पाँव पे खड़े हों, वो अपना ख़ुद अदा करेंगे। यहाँ तक कि उसकी बीवी भी अगर ख़ुद साहिब निसाब है, ख़ुद उसकी ज़ाती मिल्कियत में इतना माल है कि वो साहिब निसाब बनती है, तो वो अपना फ़ितराना ख़ुद देगी। और मेहमान के बारे में भी कहा जाता है कि मेहमान का देना भी लाजिम होता है। तो हर मेहमान का देना लाजिम नहीं होता, उस मेहमान का देना लाजिम है जो आपकी ज़ेर किफ़ालत आ गया, यानी जैसे बेटी रहने आई हो बाप के घर में, या कोई रिश्तेदार काफ़ी दिनों के लिए रहने आ गया, और यानी उस पर ये लफ्ज़ सादिक आ गया कि वो आपके ज़ेर किफ़ालत हो गया, अब उसकी तरफ से फ़ितराना देना। हर मेहमान की तरफ से फ़ितराना नहीं देना होता। और ये फ़ितराना गंदम के ज़रिए भी दिया जा सकता है, जिसको अल्लाह तौफ़ीक दे, वो जो किशमिश खजूरों से दे दे। अब हमारे यहाँ गंदम से ही ज़्यादा दिया जाता है, तो गंदम के लिहाज से जो दिया जाएगा तो उसकी मिक़दार तकरीबन 120 रुपये बनती है। और एहतियातन 130-140 दे लें तो बेहतर है, लेकिन 120 कम अज़ कम मिक़दार है। ये सब अपना अपना फ़ितराना अदा करें और इसको जल्द अज़ जल्द अदा करना चाहिए। सदका फ़ितर दरअसल किसी फ़कीर की मदद करने की तरह नहीं है, ये दरअसल गरीबों को ईद की खुशियों में शामिल करना है। यानी ये नहीं देखा जाएगा कि सदका फ़ितर देने के लिए हम ये देखें कि भूखा कौन है, कपड़े किसके पास नहीं, ये चीज़ नहीं देखनी। चाहे वो खाना खाता हो, चाहे वो ठीक रह रहा हो, लेकिन जिसके पास ईद के लिए, ईद की खुशियाँ ख़रीदने के लिए पैसे ना हों, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, तो उसको सदका फ़ितर दे सकते हैं। तो सबसे पहले देखना ही अपने रिश्तेदारों को चाहिए कि हमारे रिश्तेदारों में कौन ऐसा हाजतमंद है जो ईद अच्छे तरीके से नहीं मना सकता। और ये सदका फ़ितर बता के देना भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि किसी सफ़ेद पोश को अपने रिश्तेदार को देंगे और सदका फ़ितर बता के देंगे तो उसकी दिल आज़ारी होगी और वो कबूल नहीं करेगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम उसको बताएं ये सदका फ़ितर है, बल्कि उसको ईदी कह के भी दे सकते हैं, किसी और बहाने से भी उसकी मदद कर सकते हैं, उसको जूते लेके दे सकते हैं, कपड़े लेके दे सकते हैं, ये भी है। तो सदका फ़ितर इस तरीके से अदा किया जाए। और दूसरी बात ये थी कि फ़िदिया कौन दे सकता है रोज़ों का। आज ये भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि रोज़ों का फ़िदिया कौन दे सकता है। तो जिसने रोज़े ना रखने हों किसी बीमारी की वजह से, वो समझता है कि मैं इनका फ़िदिया दे दूं, तो याद रखिए फ़िदिया हर बंदा नहीं दे सकता। फ़िदिया सिर्फ़ शेख फ़ानी दे सकता है। और शरीयत की इस्तिलाह में शेख फ़ानी उसको कहते हैं
जिसको आइंदा भी रोज़े रखने की उम्मीद ना हो, जिसकी सेहत इतनी ख़राब हो कि अब मज़ीद सेहत ख़राब होने का ही इम्कान हो, ये इम्कान भी ना हो कि कल को उसकी सेहत ठीक हो जाएगी, वो रोज़े रख लेगा, तो वो अपने रोज़ों का फ़िदिया दे, हर रोज़े का एक फ़ितराने के बराबर फ़िदिया दे। और जिसको ये उम्मीद है आज बीमारी की वजह से वो नहीं भी रख सकता, लेकिन कल को वो ठीक हो रख सकता है, या वक्फे वक्फे से रख सकता है, अगले साल से पहले पहले पूरे कर सकता है, तो उसको चाहिए वो रोज़े ही रखेगा, वो फ़िदिया नहीं दे सकता। फ़िदिया सिर्फ़ वो दे सकता है जिसको कभी भी रोज़े रखने की उम्मीद ना हो, जिसको बेहतरी की उम्मीद ना रही हो, इतना बुज़ुर्ग हो गया हो, तो वो अपने रोज़ों के बदले फ़िदिया देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको दीन की समझ अता फरमाए।